सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे विषम दिन क्या होता है और आप सप्ताह में, माह में, वर्ष में, लीप वर्ष में, शताब्दी वर्ष में, महाशताब्दी वर्ष में, लीप शताब्दी वर्ष में, सभी में यदि विषम दिन निकालना जान जाए बच्चों तो चुटकियों में कैलेंडर संबंधित सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड दे दिया जाए और आपको अगर ध्यान रहे विषम दिन निकालना तो आप जो है पलक झपकते सभी सवालें लगा सकते हो। तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ जो है माह और वर्ष और साधारण वर्ष और लीप वर्ष थोड़ा सा जान लीजिए। आज की वीडियो में केवल हम लोग विषम दिन निकालना सीखेंगे, ट्रिक फॉर विषम दिन। तो ट्रिक्स फॉर विषम दिन, ट्रिक्स फॉर ऑड डेज। और कैलेंडर में इन विषम दिनों का जो खेल है उसे आप जो है ध्यान दीजिएगा कि विषम दिन का खेल क्या है, विषम दिन का क्या खेल है, किस तरह से विषम दिन जो है लगते हैं या सॉल्व होते हैं। तो गौर से देखिएगा। विषम दिन का मतलब होता है किसी दिन संख्या को 7 से भाग करने पर प्राप्त शेष फल की संख्या विषम दिन कहलाती है। विषम दिन से तात्पर्य है, विषम दिन का मतलब है दिन संख्या को 7 से भाग करने पर प्राप्त शेष दिन संख्या। कहने का तात्पर्य बच्चों कि दिन संख्या को 7 से भाग दिया जाए, जो भी शेष दिन बचते हैं उसी दिन संख्या को विषम दिन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में 9 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 को 9 से भाग दीजिए, शेष आता है 2 और ये 2 दिन विषम दिन हो गया। कहा जाए 7 दिनों में कितना विषम दिन होगा, तो 7 दिन को 7 से भाग दें, शेष आता है 0 और इस प्रकार विषम दिन हो जाता है 0। कहा जाए 14 दिनों में कितना विषम दिन होगा, तो 14 दिनों में विषम दिन अगर निकालना हो तो 7 से भाग दीजिए और जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ शेष फल 0 प्राप्त होगा, इसलिए 14 दिनों में विषम दिन की वैल्यू 0 आई। अब बच्चों माह में विषम दिन निकाल रहे हैं कि किसी महीने में विषम दिन किस प्रकार ज्ञात होंगे। तो विषम दिन प्राप्त करना माह में और वर्ष में, विषम दिन प्राप्त करना माह में विषम दिन प्राप्त करना और वर्ष में विषम दिन प्राप्त करना। माह में विषम दिन, पहले बच्चों क्या आपको पता है कि हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में जो आधुनिक कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसमें महीने कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वर्ष की फरवरी जो कि 28 दिन की होती है। दूसरा महीना हमारा जो है लीप वर्ष वाली फरवरी जो 29 दिन की होती है। और अंग्रेजी के कुछ महीने जैसे जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई अगस्त है, अक्टूबर है। विस्तार से समझिएगा। हम आपको विषम दिन प्राप्त करना बता रहे थे कि विषम दिन किस प्रकार प्राप्त किया जाए, विषम दिन कैसे प्राप्त करेंगे। विषम दिन महीने में कितने दिन के होते हैं, वर्ष में विषम दिन कैसे होते हैं। विषम दिन का तरीका बताया कि दिन संख्या को 7 से भाग दीजिए, जो शेष प्राप्त हो वही विषम दिन होता है। महीने में विषम दिन निकालना है तो बच्चों महीने में
विषम दिन ज्ञात करने के पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि महीने कितने दिनों के होते हैं। तो महीने 4 प्रकार के अंग्रेजी कैलेंडर में होते हैं। कुछ माह 28 दिन के होते हैं, कुछ माह 29 दिन के होते हैं, कुछ माह 30 दिन के और कुछ माह 31 दिन के। अब 28 दिन वाला महीना मतलब फरवरी, साधारण वर्ष की फरवरी, जो कि लगातार क्रमागत 3 वर्ष आता है, उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, माने तब फरवरी का महीना 28 दिन वाला होता है, जिसे आप साधारण वर्ष की फरवरी कहते हो। और हर चौथा वर्ष लीप वर्ष हो जाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो 29 दिन वाले महीने मतलब लीप वर्ष वाले माह की जो है, लीप वर्ष की फरवरी 29 दिन वाली महीना होगा। लीप वर्ष की हिंदी क्या होती है, क्या आपको पता है? लीप वर्ष को हिंदी में आधी वर्ष कहते हैं। तो आधी वर्ष जो कि चौथे वर्ष आता है, और इस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है, तो ये 29 दिन वाला महीना होगा। कुछ अंग्रेजी के कैलेंडर में कुछ माह 30 दिन वाले भी होते हैं। और 30 दिन वाले माह जैसे आप जान रहे हो बेटा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब 30 दिन वाले महीने होते हैं। तो कुछ महीने हमारे कैलेंडर में 30 दिन के भी होते हैं, कुछ माह 31 दिन के भी होते हैं हमारे कैलेंडर में। तो इस तरह से हमारे पास 4 प्रकार के माह होते हैं। 4 प्रकार के माह मतलब 28 दिन वाला अर्थात साधारण वर्ष की फरवरी, 29 दिन वाला महीना अर्थात लीप वर्ष की फरवरी, 30 दिन वाला महीना आप समझ रहे हो बेटा, जैसे कि अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है। और 31 दिन वाले माह बेटा, 31 दिन वाले माह मतलब जनवरी है, मार्च है, जुलाई, अगस्त है और हमारा जो है दिसंबर है। तो जो है इस तरह से ये महीने जिनके नाम लिए 31 दिन वाले होते हैं। और अब हमें बताना है कि इनमें जो है कितने विषम दिन होंगे। 28 जब साधारण वर्ष की फरवरी होगी और इसमें हमें बताना रहे कि विषम दिन कितना होगा। 28 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, तो विषम दिन आया 0। ये आपको निकालने के साथ साथ याद रहे कि जो है साधारण वर्ष की फरवरी में विषम दिन 0, 7 चौक 28 कोई शेष नहीं आया। लीप वर्ष जब जो है 29 दिन वाली फरवरी होती है, तो 29 को जब 7 से भाग दोगे तो शेष आएगा 1, 7 चौक 28, 1। तो इसमें विषम दिन आता है 1। जिस महीने में 30 दिन होता है उन महीनों की चर्चा करोगे तो 7 से 30 को भाग दोगे, शेष आएगा 2। तो विषम दिन याद रहे 2 रहेंगे। मतलब हमसे अगर कहे कि जून में कितना विषम दिन होगा, हम जान जाएंगे जून 30 दिनों वाला महीना है, इसमें विषम दिन रहेगा 2। और जो महीने 31 दिन के होते हैं, अगर अभी 31 को 7 से भाग दो, 7 चौक 28, और इस तरह से जो है 3 से बचेगा, विषम दिन आएगा 3। तो ये हमारे महीने अगर 28 दिन वाले हैं तो विषम दिन 0, 29 दिन वाले महीने हैं विषम दिन 1, और अगर 30 दिन वाले महीने हैं तो विषम दिन 2, 31 दिन वाले महीने हैं तो विषम दिन 3। ये याद रहे। और बच्चों अब वर्ष के लिए विषम दिन, साल या वर्ष के लिए विषम दिन, आपको पता है बच्चों वर्ष जो है जिस तरह से हमारे जो है माह 4 प्रकार के थे, उसी तरह से वर्ष भी कई प्रकार के हैं। यहाँ पर देखो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का मतलब है जो वर्ष 4 से न कटे, 4 से विभाज्य ना हो, वह वर्ष जो है साधारण वर्ष होता है, जो लगातार 3 साल आता है। पहचान बता रहे हैं कि जो सन संख्या या वर्ष संख्या 4 से विभाज्य न हो, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। और साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन, और इसलिए इसमें अगर विषम दिन जानना चाहें
तो 365 दिन में 52 सप्ताह एक दिन होता है, विषम दिन आया एक दिन, 7 से भाग देंगे, एक शेष आएगा। तो जो साधारण वर्ष होता है बेटा, उसमें विषम दिन एक वर्ष होता है। अब लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष जो है प्रत्येक चौथे साल आता है और इसमें जो है 366 दिन होते हैं और इसकी पहचान है कि जो सम संख्या 4 से विभाज्य हो। अगर कोई सम संख्या 4 से विभाज्य हो तो उसे हम जो है कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। और बच्चों तीसरे वर्ष होते हमारे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष मतलब जो सम संख्या 100 से कटे शताब्दी वर्ष होती है। 100 से विभाज्य सम संख्याएं, 100 से विभाज्य सन संख्या, ये हमारी जो है शताब्दी वर्ष है। और उसके बाद ये है लीप शताब्दी। लीप शताब्दी का मतलब वह वर्ष जो 400 से विभाज्य है। 400 से विभाज्य सन संख्याएं शताब्दी वर्ष कहलाती हैं। 100 से विभाज्य सन संख्याएं शताब्दी वर्ष, 400 से विभाज्य सन संख्याएं लीप शताब्दी। 100 से विभाज्य मतलब जैसे सन 100, सन 200, सन 300, सन 500, सन 600, सन 700, सन 900, सन 1000, सन 1100, सन 1300, सन 1500, सन 1700, सन 1800, सन 1900, सन 2100, ये सब सन संख्याएं जो है शताब्दी वर्ष हैं, जिनके लास्ट में डबल जीरो हो, जो सन संख्या 100 से कटेबल हो। और लीप शताब्दी मतलब जो सन संख्याएं 400 से कटे, खुद सन 400, सन 800, सन 1200, सन 1600, सन 2000, ये सब जो है लीप शताब्दी है। अब बच्चों साधारण वर्ष में विषम दिन आता है एक दिन, क्योंकि 365 को 7 से भाग दोगे एक शेष आएगा। 366 या अधिवर्ष या लीप वर्ष में हमारा जो है आपका विषम दिन अगर निकालना हो तो इसमें विषम दिन होंगे। 366 को भाग दोगे तो 2 दिन आएगा, तो 2 विषम दिन होंगे। शताब्दी और लीप शताब्दी का मैं आपको अलग से निकाल कर दिखा रहा हूं, कैसे इनमें जो है आते हैं विषम दिन प्राप्त होते हैं। तो बच्चों देखिए जरा, विषम दिन प्राप्त कर रहे हैं शताब्दी और लीप शताब्दी वर्ष में। तो देखिए जरा, 100 वर्ष या सन 100 वर्ष में विषम दिन प्राप्त करना। तो देखो जरा बच्चों, सन 100, सन 1 से लेके सन 100 तक अगर हम चलते जाएं तो जैसा कि आप जान रहे हो, सन 1, सन 2, सन 3 तक साधारण रहा होगा। चौथे सन जो है जो लीप वर्ष हो गया होगा। 5, 6, 7 ये तीनों सन साधारण रहे होंगे। 8वां सन जो है लीप वर्ष हो गया होगा। तो हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सन 100 तक कितने साधारण वर्ष आए हैं और कितने लीप वर्ष रहे होंगे। अगर बेटा 100 को 4 से भाग दे दें, 25 चौका 100, तो 25 बार जाता है, मतलब 25 बार लीप वर्ष आना चाहिए। ऐसा आपके दिमाग में बैठना चाहिए। लेकिन ये बेटा जो सन 100 है ये लीप वर्ष नहीं है, ये जो है साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 400 से कटता नहीं। तो सन 100 वाला वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं रहा होगा। इसका मतलब लीप वर्ष 96 तक रहा होगा। तो 96 को जब 4 से भाग दोगे तो 24 बार जाएगा। तो सन 100 तक में केवल 24 ही लीप वर्ष रहे होंगे और शेष वर्षों को साधारण वर्ष के रूप में आप गणना कर सकते हो। तो सन 100 तक में 24, क्योंकि सन 96 तक लीप वर्ष रहा होगा,
सन जो है 100 लीप वर्ष नहीं रहा होगा। इसके बाद की वीडियो में आपको बताऊंगा कि लीप वर्ष की अवधारणा क्यों हुई, लोग लीप वर्ष क्यों बनाए और क्यों शताब्दी लीप वर्ष बना और क्यों सन 100, सन 200, सन 300 लीप वर्ष जो है नहीं माने जाते, ये भी आपको बताऊंगा जस्ट अगली वीडियो में, कल की क्लास में। तो यहां ध्यान दीजिए 24 लीप वर्ष आएंगे हमारे सन 100 में। 24 गए 76 साधारण वर्ष बनेंगे। और आगे गौर से देखिए बेटा, एक लीप वर्ष 2 विषम दिनों के बराबर, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। तो 24 लीप वर्ष में 24 गुणे 2 विषम दिन और 76 साधारण वर्ष में 76 गुणे 1 विषम दिन। साल करते जाइए भी, कैलकुलेशन लंबा है। 24 दूनी 48, 48 में कितना विषम दिन होगा, 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, 6, तो माने ये 6 विषम दिन आया यहाँ पर भागफल में। और यहाँ 76 को 7 से भाग देंगे तो 7 दाम 70, 6 विषम दिन यहाँ भी आया। इकट्ठा करिए 6 6 12 विषम दिन आया। फाइनली अगर अब विषम दिन बताना हो तो ये 5 विषम दिन बना। तो इस तरह से कैलकुलेशन के बाद पता लग गया 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या केवल 5 है। तो 100 वर्षों में याद कर डालिए कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में 5 विषम दिन। अब इसी तरह से अगर 200 वर्ष में हमसे कहा जाए विषम दिन, तो 200 वर्ष में विषम दिन बताना हो तो बच्चों 100 वर्ष में विषम दिन हमारा आया है 5। तो 200 वर्ष में 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 का मतलब है विषम दिन 7 से भाग दोगे तो 3 बचेगा। तो 200 वर्ष में जब 7 से बड़ी गिनती आने लगे तुरंत 7 से भाग दे दिया करिए, शेष फल को लिखा करिए। तो और किसी वर्ष में अगर विषम दिन पूछे तो पहला काम पता करिए कि उसमें कितने साधारण साल है और कितने लीप साल, तब जाके आप विषम दिन निकाल सकते हो। तो ये 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या हुई 200 वर्ष में 3 दिन। तो अब आप याद कर लीजिए कि 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में 3 विषम दिन, और इसी तरह से अगर 300 वर्षों में विषम दिन पूछे, क्योंकि 100 साल में विषम दिन हमने निकाला है 5, तो 300 साल में 5 गुणे 3 मतलब 15 दिन, और 15 दिन मतलब 1 दिन, 7 दूनी 14, 1 शेष। तो 300 वर्ष में हमारा कैलकुलेशन आया, 300 वर्ष में विषम दिन हमारा 1 दिन हुआ। तो 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, ये आपका ध्यान दे दिए। फिर अब 300 वर्ष में विषम दिन 1 आया, 400 वर्ष में हम विषम दिन निकालकर आपको दिखाना चाहते हैं कि 400 वर्ष में कितना विषम दिन आएगा। देखिए जरा, 100 वर्ष में 5 दिन आया तो 400 वर्ष में 5 चौको 20 दिन हो जाएगा। लेकिन बच्चों 5 चौको 20 दिन विषम दिन हो जाएगा, लेकिन जो सन 100 है, सन 400 है, वो शताब्दी लीप वर्ष है। जब वो शताब्दी लीप वर्ष है तो वहां जो है उस वर्ष विषम दिन 2 रहे होंगे, तो माने कुल टोटल विषम दिन 21 हो गया। 400 सालों में विषम दिन 21 हो गया। 21 मतलब 7 × 21 0 आया शेष देने पर। तो 400 वर्षों में विषम दिन हमारा 0 आया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 300 साल तक विषम दिन 1 आया था। 400 वर्ष में, चौथे 100 वर्ष में 7 यहाँ पर जो है 100 चौके 400, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 जोड़ोगे, लेकिन सन 400 खुद भी लीप वर्ष है, वो साधारण वर्ष नहीं है। सन 400 को आप साधारण वर्ष करके गिने हो, तो अगर इसको लीप गिनोगे, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, लेकिन लीप गिनोगे तो 2 विषम दिन रहेगा। ये जो 20 दिन आ रहा है, 4 पंचे 20,
ये एक और बढ़ा दो, 21 दिन हुआ। और जब 21 दिन हुआ तो इसका मतलब बच्चों जब ये 21 दिन हुआ माने 7 21 0 विषम दिन हुआ। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए और आज से आप रख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में आपके कैलेंडर का कोई भी प्रश्न बिना विषम दिन के आप नहीं लगा सकते हो। विषम दिन की मदद से ही कोई भी दिन का जो है कैलकुलेशन होगा। ये आप जानते रहेंगे 100 वर्ष में याद रखे रहिएगा कि हमने आपको बताया विषम दिनों की संख्या 5। 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताया 3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताया 1। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताया 0। और बच्चों 400 शताब्दी वर्ष है, तो जितने लीप शताब्दी वर्ष है, जितने भी लीप शताब्दी हो, मतलब सन 400 के साथ साथ जो भी लीप शताब्दी हो, सन 800, सन 1200, सन 1600, सन 2000, सन 2400, कैसोन सब में विषम दिन 0 ही होंगे। सब में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। सब में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। सब में विषम दिनों की गिनती 0 आएगी। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 सभी सनों में विषम दिनों की संख्या हमारी जो है 0 ही प्राप्त होगी। सब में विषम दिन 0 रहेंगे। तो ये आप विषम दिन की सेटिंग जानते रहोगे तो आप किसी भी दिन, किसी भी डेट का दिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको विषम दिन निकालना आने चाहिए। आप ये जानते रहो कि विषम दिन कैसे आता है। तो विषम दिन यदि आपको जानकारी रहे तो आप जो है किसी भी डेट का दिन बता सकते हो कि फला डेट को कौन सा दिन होगा। विषम दिन अगर आप